हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 का मेन कोर्स सब्जेक्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट 1 है ये आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब राजनीति सिद्धांत को समझना। इसका जो सिलेबस है ये डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में कि टोटल कितने आपके यूनिट्स हैं, किस यूनिट में कितने लेसन हैं, किस लेसन में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना होगा, ये डिटेल में मैं आपको बताऊंगी आपके आज के वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ बता दूं, व्हाट्सअप का जो ग्रुप है फर्स्ट सेमेस्टर का और टेलीग्राम चैनल जो है उसको याद से ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स। और व्हाट्सअप पे ग्रुप में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और टेलीग्राम पे आप क्या है कि आप आपस में डिस्कस भी कर पाओगे डिस्कशन ग्रुप में, तो वो भी साथ में ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो देखो टोटल आपके 5 यूनिट्स होंगे इसमें। टोटल नंबर्स ऑफ यूनिट कितने हो गए? 5। ये देख सकते हो आप, 5 यूनिट है हमारे। अब एक एक करके हम यूनिट के बारे में जानते हैं कि किस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला यूनिट है आपका व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको इंट्रो पढ़ाया जाएगा पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल की थ्योराइजिंग करोगे आप, मतलब पॉलिटिकल के जो थ्योरीज वगैरह होंगे उसके बारे में भी पढ़ोगे, उसका सिद्धांतीकरण भी करोगे। ठीक है, क्लियर है आपको? इसके बहुत सारे अलग अलग आपके इसमें थ्योरी वगैरह देखने को मिलेगा इसमें। तो जब क्लास डिटेल में मैम पढ़ाएंगी आपको, निकी मैम क्लास प्रोवाइड करेंगी, 1-2 दिन में क्लास स्टार्ट करेंगी, तो वो डिटेल में आपको बता देंगे। मैं जस्ट आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। यूनिट 2 है हमारा अप्रोचेस। इसमें आप अलग अलग अप्रोचेस के बारे में पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी का। कौन कौन से अप्रोचेस? तो इसमें देखो नॉर्मेटिव अप्रोच है आपका, हिस्टोरिकल अप्रोचेस है इसमें, ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल अप्रोच है। तो इस तीनों अप्रोच के बारे में जो है आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 पे। अच्छा, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी नोट डाउन करते चलिएगा। यूनिट 2 का क्या है आपका? राजनीतिक सिद्धांत के प्रति दृष्टिकोण, मानक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य। ये तीनों दृष्टिकोण के बारे में पढ़ोगे आप इसमें। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो हिंदी में नोट डाउन कर लेना। यूनिट 3 है हमारा ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से ट्रेडिशन है? जैसे लिबरल हो गया, सबसे पहले पढ़ोगे लिबरल ट्रेडिशन के बारे में। उसके बाद मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन के बारे में पढ़ोगे आप इसी में। ठीक है, मैं हिंदी में एक बार पहले बता देती हूँ। राजनीतिक सिद्धांत का परंपरा, मार्क्सवादी, अराजकतावादी, उसके बाद रूढ़िवादी, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 3 में। तो मैंने नोट करवा दिया है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, आप भी साथ में नोट कर लेना, ताकि ऐसा ना हो कि मैम सिर्फ इंग्लिश मीडियम को समझा रहे हो, हिंदी में नहीं बता रहे हो। तो मैं इसलिए हिंदी में भी साथ के साथ नेम नोट डाउन करते जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली ये सारे ट्रेडिशन बताए जाएंगे पॉलिटिकल थ्योरी के। लिबरल वाला हो ही गया आपका, पहला हो गया लिबरल ट्रेडिशन। दूसरे में आप इसी में पढ़ोगे अगला ट्रेडिशन मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, उसके बाद एनिकस ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन। ये चारों ट्रेडिशन के बारे में यूनिट 3 में डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में अगला यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 4, जिसमें कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, फेमिनिस्ट, और दूसरा क्या है पोस्ट मॉडर्न, मतलब कि इसमें आप आलोचना पढ़ोगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार नोट डाउन कर लो। राजनीतिक सिद्धांत में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य कौन कौन सा? तो एक तो नारीवादी और दूसरा है उत्तर आधुनिक। ये इस दोनों के बिहाफ पे ये पूरा यूनिट रहेगा आपका। ठीक है, मतलब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इसमें पढ़ोगे आप। उसके किस चीज़ को लेके? तो फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्न को लेके। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट 5 क्या है आपका? यूनिट 5 है आपका द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है? राजनीतिक समुदाय का विचार, राजनीतिक दायित्व। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा अब इसमें आपको यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो ये था आपका टोटल 5 यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने जस्ट बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है, क्योंकि मैं बिल्कुल फेयरली बताऊं तो मैं आपके पॉलिटिकल साइंस वगैरह के बैकग्राउंड से नहीं हूं। मैं इनकम टैक्स वगैरह की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह की क्लासेस प्रोवाइड करती हूं, तो डिटेल में मुझे पॉलिटिकल साइंस वगैरह की नॉलेज नहीं है। बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि आपको आपका बेसिक इंट्रोडक्शन बता पाऊँ आपके सिलेबस का।
ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप लोग नोट डाउन कर लो। मैं एक बार अगेन रिपीट कर देती हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट डाउन कर लीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक बार इंग्लिश हिंदी दोनों में ही यूनिट के नेम्स रिपीट कर देती हूँ। यूनिट नंबर 1 है हमारा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। ठीक है, इसका मतलब है आपका राजनीति क्या है, राजनीति का सिद्धांतीकरण, ये आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 है आपका अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से? नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल। इसका मतलब हिंदी में, आप हिंदी वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो नोट डाउन कर लो। राजनीतिक सिद्धांत के प्रति दृष्टिकोण, मानक, ऐतिहासिक और अनुभवजन्य। ठीक है, ये है आपका यूनिट नंबर 2। यूनिट 3 है आपका ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट। ठीक है, आप नोट डाउन करते हुए चलना, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से बताती चलूँ और आप लोग नोट डाउन भी ना करो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ नोट डाउन भी करते चलना, ताकि जब निक्की मैम आपको क्लासेस प्रोवाइड करें तो उस टाइम आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यूनिट 3 क्या है आप हमारा? यूनिट 3 है ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल है आपका इसमें, उसके बाद मार्क्सिस्ट है, एनिकिस्ट है एंड कंजर्वेटिव है। तो ये आपका हो गया यूनिट नंबर 3। हिंदी वाले, हिंदी मीडियम के बच्चे अपने यूनिट का नाम नोट डाउन कर ले, क्योंकि मैं हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ ना कि आपके सोल के वेबसाइट पे भी जो है आपका सिलेबस जो है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ट्राई कर रही हूँ बता पाऊँ। तो राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, मार्क्सवादी, अजारकतावादी और रूढ़िवादी, ये आपका है यूनिट नंबर 3। यूनिट 4 क्या है आपका? 4 है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी, फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न। मतलब राजनीतिक सिद्धांत में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, नारीवादी और उत्तराधुनिक। ठीक है, उसके बाद है यूनिट 5 द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ठीक है, मतलब राजनीतिक समुदाय का विचार, राजनीतिक दायित्व। ये है आपका टोटल 5 यूनिट, 5 यूनिट के नेम। तो मैम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा देगी निक्की मैम। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ताकि जब वो क्लासेस प्रोवाइड करे तो वहाँ से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड ऑब्वियसली यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं बोलती नहीं हूँ किसी भी वीडियो में, ना ही मैं लाइक करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि आप लोगों को खुद ही समझना चाहिए कि इतनी मेहनत करके आपके लिए क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, हम सिलेबस भी लाते हैं, सारे अपडेट्स भी देते हैं, तो आपको एटलीस्ट लाइक तो कर ही देना चाहिए। ये आगे मैंने हिंदी में भी सारी यूनिट्स के नेम नोट डाउन कर दिए हैं, आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो यहाँ से देख के आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ये था आपका पूरा सिलेबस, आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, तो नोट डाउन कर लेना। बाकी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसके लिए चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स ऑब्वियसली, एंड लाइक कर देना वीडियो को। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।